ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, बाबा देख रहा है कि सभी बच्चे विजय माला के दाने में आना चाहते हैं। विजय माला में सभी बच्चे आना चाहते हैं, सभी विजयी बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं ना सभी। किस पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं? किस पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं? अपने आप पर ना। लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि अपने अंदर की अपने अंदर की कमी कमजोरियां जहां जहां जाएंगे वही रूप रंग लेकर जाएंगे। हम लोग अपने आप को सुंदर बनाकर चलने से सामने वाला सुंदर बोलता है। अगर हम खुद खराब रहें, चेहरा हमारा खराब रहे, तो कहीं भी जाएंगे तो बोलेगा ना आपके चेहरे में ऐसा दाग है, आपके चेहरे में ऐसा दाग है। उसी तरह संस्कारों का भी यहाँ चल रहा, सुंदरता और कुरूपता। तो हम संस्कार से जितने सुंदर बनेंगे उतना लोगों की नज़र में आकर्षित होंगे। तो हमें सबको लेके चलना। तो यहाँ पर क्या है, बाबा बोलता है ना कि झुक झुक मर मर तब जीवन मुक्ति मिलता है। झुकना पड़ता है, मरना पड़ता है। और मरना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग बहुत मारे हैं, सबको बहुत दुख दिए हैं। आज वो दुख के रूप में हमारे पास आ रहा। आज मन में सोचते थे कि ऐसा राजा रानी क्यों बना। राजा जो रहता था ना तो रानी उसके विरोध में रहती थी। बहुत ऐसा राजा हुआ है जिसकी रानियां विरोध करती थी। और मन में आता था कि ऐसा क्यों जोड़ी बना, राजा इतना क्यों झुक के चल रहा है। वो सारा कुछ यहाँ से हम लोगों का जा। तो बाबा कहता है कि बाबा देख रहा है कि सभी बच्चे विजय माला में आना चाहते हैं और ऊंची से ऊंचा पुरुषार्थ भी करना चाहते हैं, परंतु फिर भी नंबरवार बन जाते हैं। फिर भी नंबरवार ही बन जाते, पूरी प्राप्ति स्वरूप नहीं बन पाते हैं। तो परंतु फिर भी नंबरवार क्यों बन जाते हैं? क्योंकि बच्चे अपने संस्कार का परिवर्तन नंबरवार करते हैं। अपने संस्कार का परिवर्तन नंबरवार करते हैं। एक बहुत पहले ज्ञान में आए उसके बाद कुछ लोग बहुत विरोध करते थे, बहुत विरोध। मन में आता था कभी कि इन लोग तो बहुत सुखी है, सब कुछ तो अच्छा है, विरोध कर रहा है, अकेले तो नहीं हो जाएंगे हम, अकेले तो नहीं हो जाएंगे। मतलब लोग, बाबा कहते हैं ना मर मर। तो लौकिक परिवार से जब लौकिक परिवार वाले तो बहुत विरोध होता था ना, तो हम लोगों को लगता है कि विरोध क्यों हो रहा है। लेकिन देखिए किसी जन्म में हम लोग वैसा करके आए हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को मिलता है। तो बच्चे नंबरवार, क्योंकि अपना संस्कार हम लोग नहीं बदलते हैं ना, तो संस्कारों का टक्कर होता है, संस्कार का टक्कर होता है। जिस दिन से हम झुकना सीख जाएं तो अपने आप सबका दिल जीता जाता है। ऐसे भी देखिए हम लोग जब आए, शादी होकर भी आए थे, तो अचानक से लोगों के नज़र में तो लगा कि हाँ बहुत बड़े घर की बहू बन गई, सब लोग बहुत बोलने लगे। लेकिन आने के बाद क्या होता है वो तो सभी लोग जानते हैं। ससुराल में आने के बाद सभी का कुछ ना कुछ देखिए वो दुख दिया नहीं जाता है। होता क्या है ना कि आप जिस परिवार से आए उसका संस्कार दिया हुआ दूसरा रहता है, आप यहाँ जो आए उसका दूसरा संस्कार है। अब वो दोनों में संस्कार जो मिलाने का है वो हम नहीं मिला पाते, क्योंकि आदत क्या है, कुमारापन का, थोड़ा जिद करने का, थोड़ा सा ये रहने का एटीट्यूड है, अपनी मर्जी से करने का। और ससुराल में हो जाता है, थोड़ा बंधन हो जाता है। ये बंधन के कारण ही हमें लगता है ना कि सामने वाला दुख दे रहा है। सामने वाला भी अपेक्षा करता है कि हम उनके अनुसार चले, और हम अपेक्षा करते कि वो हमारे अनुसार चले। होता है ना ऐसा ही, इसी कारण से झगड़ा होता है। लेकिन जिस दिन से आप सोच लेंगे कि नहीं अब यही जीवन है मेरा, यही ससुराल ही मेरा जीवन है, जिस दिन से सोच लिए और ढलना शुरू कर दिए, तो ढलते 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 सबका दिल जीता गया। धीरे धीरे सबका दिल जीतने लगे। तो इसी तरह होता है हर परिवार में। तो हम लोगों को ना हर एक का दिल जीतने में मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने संस्कारों को नीचा नहीं देखना चाहते, हम अपने आप को झुकाना नहीं जानते। रावण ऐसा हम लोगों का संस्कार बना दिया ना कि उठ कर रहो, हमेशा तुम बड़े बनकर रहो। ये रावण का संस्कार है। मम्मा और बाबा में यही अंतर था। बाबा को कोई बोलता था ना कि जैसे कोई स्वेटर लाया तो बाबा को कोई जिद कर दिया, बाबा ये स्वेटर हम आपके लिए लाए, बाबा आपके लिए लाए हैं, आप पहनिए। हाँ ठीक है बच्ची हम पहन लेंगे, ठीक है बच्ची हम पहन लेंगे। नहीं मानती थी माता लोग, बोलती थी बाबा आपको पहनना होगा। बाबा फिर बोलता था लाओ पहन लेते, पहन लेता था।
और उसके बाद पहनने के बाद उसके बाद जब वो माता को खुश कर देता तो माता चली जाती थी, लो बच्ची इसको भंडारे में रख दो। उसका भी मान रख लिया और फिर मालिक बनकर उसको रखवा भी दिया। तो ये संस्कार मिलाने का, अगर वो बोल देता कि नहीं हम पहनेंगे ही नहीं, हम ऐसे लेंगे ही नहीं, तो यही चीज़ हो जाता है। और मम्मा थोड़ा टाइट थी ये सब मामले में, धारणा के मामले में थोड़ा टाइट थी। तो इसीलिए हम लोगों को जिस दिन झुकना आ जाएगा हम नंबर 1 में चले जाएंगे, और जहाँ झुकना नहीं आया उस दिन उसमें हम नंबर 2 में चले जाते। हमें सब जगह झुकना सीखना होगा। संस्कार परिवर्तन, अब रावण का जो संस्कार था कड़ा मुर्दा बना दिया था। जीवन जी तो रहे थे, रस नहीं था, लेकिन हम झुकना नहीं चाहते थे कि हम झुकेंगे नहीं। ये रावण का संस्कार था। अभी हम लोगों को बाबा झुक झुक मर मर बोलता है। जितना हम झुकते हैं हर जगह, वास्तव में हम झुकाने का क्षमता रखते हैं। जितना हम झुकते हैं, बोलते हैं ना कि कोई पेड़ में फल लग गया ना तो वो झुक जाता है। आज झुक जाता है जब बच्चे फल तोड़ते हैं और खाते हैं, तो कहीं भी दूर में रहेंगे ना तो उस पेड़ को वाइब्रेशन क्या देंगे, वो पेड़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल लटका हुआ रहता है, एकदम नीचे नीचे लटका हुआ है फल, और जब मन तब तोड़ो और खाओ तो बार बार वाइब्रेशन क्या जाता है, बहुत अच्छा सुभावना का जाता है कि बहुत अच्छा वो पेड़ है। और जिसका फल एकदम लगे लेकिन एकदम ऊंचाई में लगे, अरे ऐसा पेड़ किस काम का, ना छाया मिलता है ना फल भी मिलता है, फल तो इतना दूर लटकता है कि कोई तोड़ ही नहीं सकता है। तो ऐसा वृक्ष हम लोगों को नहीं बनना है। तो बच्चे संस्कार परिवर्तन करना अर्थात अपना सब कुछ तेरा तेरा कर दो। वैसे तो बच्चे मन से करते भी हैं, अर्थात सोचते भी हैं सब कुछ आपका बाबा, लेकिन कर नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, समर्पण नहीं कर पाते हैं। इसी में मेरा तेरा में लड़ाई होता है ना। पूरा समर्पण कर पाते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं, अभी भी हम लोग बचा के रख चलते हैं ना थोड़ा थोड़ा कि क्या करेंगे, काम आएगा तो क्या करेंगे, मन में आता ना विचार, दबा के रखते हैं ना कि समय आएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन नहीं, ये पर्सनल भी अनुभव है कि बाबा को तो सब कुछ समर्पण कर दिए थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, माउंट आबू जाना था। और माउंट आबू पहली बार में तो बाबा तो बहुत कम में ले गया था, मात्र भाड़ा लगा था और थोड़ा सा अलग से देना पड़ा था, ज़्यादा कुछ नहीं लगा था। बाबा बड़ा सहज रीति से ले गया था। उसके बाद दूसरी बार बोले बाबा आप कहाँ से जाएंगे, आप दूसरी बार कहा, बाबा ऐसा रास्ता खोल दिया कि अपने आप जुगाड़ हो जा रहा है, मांगना नहीं पड़ता, हालांकि मिल भी जाता है, बिना मांगे भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब जब आपके पास सब कुछ नहीं रहेगा, बाबा को समर्पण करके चलेंगे तो उस दिन बाबा कहीं ना कहीं से आपको पूरा करेगा। उस क्या होता है ना कि अकड़ आ जाता है, जब हम अपने पास रखते हैं ना कुछ भी तो अकड़ आ जाता है कि है ना मेरे पास, हम हिम्मत कर लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, हिम्मत आता है ना। लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो आप झुकना सीख जाइएगा कि नहीं, आप झुकना सीख जाइएगा कि नहीं है तो आखिर तो इन्हीं लोग से ना हमको चलना है, इन्हीं लोग को लेके चलना है ना। तो झुकना जिस दिन सीख गए उस दिन परिवार को मिलाना सीख जाएंगे, उस दिन परिवार को मिलाना सीख जाएंगे। तो बच्चे तेरा तेरा कर दो, सब कुछ तेरा बाबा, तुम्हारा काम है, तुम जानो, हम तो निमित्त मात्र हैं। वैसे तो बच्चे मन से करते भी हैं, सोचते भी हैं, परंतु फिर भी कर नहीं पाते, इसीलिए हलचल को देखते हैं तो स्वयं ही हलचल में आ जाते हैं, कैसी होगा, कुछ तो हो नहीं रहा है। तो जब बाप को सौंप दिया, जिम्मेवारी बाप की हो गई, तो क्या बाप पर निश्चय नहीं है जो हिल जाते हो। निश्चय अर्थात निश्चिंत रहो, तुम अच्छा कर रहे हो, निश्चिंत रहो। अगर निश्चिंत अवस्था नहीं है तो यही कहा जाएगा कि ना तो तेरा तेरा किया और ना ही मेरा मेरा किया ना ही मेरा में रह पाए और ना ही तेरा तेरा किए, ना बाबा को सौंप ही पाए ना रख ही पाए, दोनों में हार हो गया। तो बाबा कहता 100% निश्चय नहीं है। 100% निश्चय हो तो रमता योगी बन जाओ, रमता योगी बन जाना, कुछ भी मेरा नहीं, और उमंग उत्साह खुशी में उड़ते रहो। देखो बच्चे, बाप है जानी जाननहार, सब कुछ वो जान रहा है, साथ में सर्वशक्तिमान भी है, अर्थात कुछ भी कर सकता है वो, परंतु बच्चों के कल्याण को देख कर वो थोड़ा रुक जाता है। क्यों रुक जाता है बाबा, क्यों रुक जाता है? कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि सकाश तो दे रहे बाबा, ठीक तो हो ही नहीं रहा, रुक जाता है ना, क्योंकि हमारे अंदर देह भान रहता है, जो देह भान हम नहीं देख पाते। जैसे कि एक माता आई
तो बोली कि मेरे यहाँ धन का कमी है, हम कैसे चल पाएंगे, कैसे ज्ञान में आएंगे, क्या करें। बोले समर्पण कीजिए सब कुछ। वो माता बड़ा अच्छा से समर्पण करने लगी, डेली आने लगी बाबा का ज्ञान, क्योंकि देखिए जब दुख आता है तो बाबा ही याद आता है। वो डेली आने लगी, डेली भंडारे में कुछ ना कुछ डालती भी थी और बड़े प्यार से बाबा को याद करती थी। बोली क्या क्या करना होगा, तो उसको जो जो बोलते गए ना, बोली हाँ हम करेंगे, हम करेंगे। उसके बाद बाबा क्या किया कि दुकान उकान उसका सब खुलवा दिया, बहुत अच्छे से सब कुछ चलने लगा। क्या बोली वो माता, क्या करें, दुकान में बिजी हो गए ना, नहीं आ पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। क्या करें, अब परिवार को भी तो देखना पड़ेगा ना। जिस समय कुछ नहीं था तब क्या किए, समर्पण करके आते थे ना। लेकिन वही चीज होता है कि बाबा सब कुछ जानता है कि कब क्या कैसे चल रहा है बच्चा लोग। लेकिन हम लोग सोचते हैं ना कि मेरा ये ठीक हो जाएगा ना, तब तो हम बहुत अच्छे से चलेंगे, मेरा ये ठीक हो जाएगा ना तो हम बहुत अच्छे से चलेंगे। वास्तव में बाबा तो सब कुछ जानता है कि ये ठीक होगा ना तो बच्चे भाग जाएंगे। इसीलिए घड़ी घड़ी माया को बाबा भेजता है कि जाओ इसका परीक्षा लो। अहंकार नहीं आने देता है बाबा, कोई चीज में अहंकार नहीं लाने देता है। अगर परीक्षा नहीं आएगा ना तो अहंकार आ जाएगा, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं रहा है। इसीलिए बाबा बोलता है बच्चे दिल से कहो मेरा मेरा, आप बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देगा। दिल से कहो बाबा तेरा तेरा, ये जो मेरा मेरा है ना यही तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। यह मेरा मेरा आपको मंजिल से दूर कर देता है। बस यही सोचो कि मेरी जिम्मेवारी बस स्वयं को संपन्न बनाकर विश्व को परिवर्तन करने की है। हलचल को देखकर हलचल में मत आओ, बाप के समान त्रिकालदर्शी बनो कि अच्छा होना ही है, अच्छा होना ही है। एक बार कहीं गए थे, मतलब परिवार के फंक्शन में गए हुए थे और सारे परिवार वाले आए थे, सब बहुत अच्छा से हंस खेल रहे थे परिवार में और मनोरंजन अपना कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे सभी। और उसमें हम अकेले थे, क्योंकि ज्ञान में थे, ज़्यादा पसंद नहीं आता था नाचना गाना, ज़्यादा पसंद नहीं था हमको कि इसमें आने के बाद, क्योंकि जो शादी ब्याह में जो लोग डांस करते वो देव भान में करते थे ना, वो पसंद नहीं आता था। या तो फिर बाबा के अनुसार करे डांस या तो शांत हम बैठ जाते थे। लेकिन अब उस दिन के बाद तो अब निश्चिंत हो गए थे कि चलो उनका जो पाठ है वो हो रहा है, हमारा जो पाठ है हमारा हो रहा है। निश्चिंत हो गए, सकाश देते गए कि नहीं बाबा सब अच्छे हैं। लेकिन अभी सुन रहे ना उन सब का परिस्थिति आया हुआ, और ऐसा कड़ा परिस्थिति की दिन रात रोने वाली स्थिति, ऐसा परिस्थिति आया हुआ है। तो दुनिया कब नीचे गिरेगी ना पता नहीं चलेगा। जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ में पत्ता भी होता है, कली भी होता है, फूल फल सब होता है ना। लेकिन अगर पत्ता भी बोल देना कि हम श्रेष्ठ हैं, तो और फूल बोले हम श्रेष्ठ हैं, फल बोले हम श्रेष्ठ हैं, जिसमें बीज हो वही श्रेष्ठ है। फूल में भी बीज होता है ना, फल में भी बीज होता है। अगर फूल या फल जमीन में गिरता है ना तो वो बीज का काम अंदर में दब जाता है, वो दूसरा पौधा तैयार कर लेता है, करता है कि नहीं। लेकिन जो पत्ता होता है ना वो गिर जाए ना तो सड़ के गल जाता है, सड़ के गल जाता है। तो हम सोचे कि क्या हम आत्मिक स्थिति में सब कुछ कर रहे हैं, तन मन धन समर्पण करके करें। लेकिन जो बच्चे तन मन धन समर्पण करके करती हैं कि मेरा कुछ नहीं तेरा, उसका सक्सेस मिलना ही मिलना है। बाबा तो सब कुछ देखता है ना, सब कुछ देखता है, भले वो दुनिया के नज़र में कुछ 19-20 हो, लेकिन अगर वो तन मन धन समर्पित करा तो फल तो उसको बाबा रिटर्न देगा ना। तो बाबा कहता है जब बाप गारंटी ले रहा है तो हर बात में अपना कल्याण समझकर आगे बढ़ते चले जाओ। यदि कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा है तो भी 100% इसमें आपका कल्याण समाया हुआ है। देह और देह की दुनिया से साक्षी होना सीख जाओ, विजय माला में आना सहज हो जाएगा। साक्षी हो जाना है, देख लें कि हमसे ठीक हो रहा है तो ठीक, नहीं तो समर्पण कर दें, नहीं हो रहा तो बाप के आगे समर्पण, और चलते चले जाएं। जहां पर मंजिल रहेगा तो बाबा कहता है कि पूरा गारंटी ले रहा, हर बात में अपना कल्याण समझकर आगे बढ़ो। अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा है तो तुम स्थिर हो जाओ, आपका कल्याण इसी में समाया हुआ है। साक्षी हो जाओ, जो हो रहा उसमें कल्याण है। और जिस समय तुम स्थिर हो जाते हो, सब कुछ देखते हुए भी स्थिर हो जाते हो, तो फिर बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारा कल्याण निश्चित हुआ पड़ा है। बाबा कहता है ना
कि निश्चित हमारा कल्याण कैसे, जब स्थिर होकर देखना शुरू कर दें, पानी बहुत गंदा है उस समय शांत हो जाए, कुछ नहीं, उसको बाल्टी को छूना ही नहीं है कि पानी को साफ हो ही नहीं रहा, बार बार उसमें निकालेंगे ना मग तो बार बार वो गंदा हो जाएगा। थोड़ा देर छोड़ देने में ही भलाई है। जब नहीं हो रहा कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा छोड़ देने में भलाई है। तो बाबा कहते साक्षी हो जाओ, तो विजय माला में आना सहज हो जाएगा। फिर लोग अपने आप सोचेंगे कि बोल तो रहा था सही। जैसे कि किसी को धारणा या कुछ भी बताते हैं तो शुरुआत में लोग विरोध करते थे, अब जब दुख आया तो लोग खुद बोलने लगे ना कि नहीं हमको भी करना है। आप कैसे किए तो विजयी बने ना। तो उसी तरह ये लास्ट जो चांस मिलता है, जो बच्चे लास्ट में सब कुछ समर्पण करके आते हैं, यही विजय का निशानी है। लास्ट में ना यही भाग्य हम लोग को लेकर जाना कि अंतमति सो गति, अंतमति सो गति, मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं करने दे, करने दे, वो लास्ट में अपने आप समर्पण करेगा। सच तो बिठो नच, क्योंकि झूठ का बोलबाला कितना देर तक माया का रहेगा। माया का बोलबाला, कुछ बच्चे जैसे झूठ बोल देते हैं, सच नहीं बोलते हैं, कुछ नारद मुनि बन जाते हैं, इधर का बात उधर कर देते हैं। ऐसे ब्राह्मणों में भी बहुत आपको मिलेगा कि इधर का बात उधर कर दिए, उधर का बात उधर कर दिए, तो उनका भी विशेष पाठ चलता है कि चलो अच्छा है, उसमें भी कल्याण। लेकिन हम लोगों को बाबा के आगे हर चीज समर्पण करके और निश्चिंत रहना, क्योंकि यहाँ कौन कार्य संभाल रहा है, बाबा संभाल रहा है। तो जितना ही निंदा, जितना ही लोग क्या करे ना कि आपके विरोध में खड़े हो जा रहे हैं, तो नाम किसका ले रहे हैं, विरोध में भी नाम तो ले रहे हैं ना, फॉलो तो कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से फॉलो ही कर रहे हैं। तो जब फॉलो कर रहे हैं तो वो आपका ही बनेगा। हर जन्म में वो फिर वो संस्कार लेकर जा रहा है कि हमको इसको फॉलो करना, बात पीछे याद कर रहे हैं उसको। तो बाबा कहता है बस बच्चे प्यार में बाबा की समा जाओ, खो जाओ, खाओ पियो ऐस मौज में रहो और बाबा के ज्ञान को धारण करते चले जाओ। बस बाबा यही बोलता है, जहां नहीं कुछ हो रहा है बाबा के ज्ञान को धारण करके योग युक्त हो जाना है। तो फिर देखो बाप की कमाल, बाबा फिर कहता है देखो बाप की कमाल कि कैसे वो सारे बच्चे अपने आप आएंगे, अपने आप दौड़े चले आएंगे, हम लोगों को लाना नहीं पड़ेगा। तो कमाल कहो चाहे जादूगरी कहो, बाप भी आप बच्चों के प्यार में सब कुछ करने के लिए तैयार है। बस बच्चे सच्चाई और सफाई से चलो, कोई छल कपट नहीं, किसी के प्रति छल कपट नहीं। अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ है तो कौन देख रहा है, बाबा देख रहा है। तो फिर लाख बुरा चाहे, बोलते ना कि किस बाल ना बाका कर सके जो जग बैरे, लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो यहाँ पर तो हम लोग भगवान पे डिपेंड हैं, तो भगवान पे डिपेंड, तो भगवान बुरा होने देगा हम लोग के साथ, बुरा तो नहीं होने देगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे, अच्छा अच्छा सोच रहे, हमेशा अच्छा सोच रहे कि सबका कल्याण हो, किसी को किनारा, किसी को ये नहीं, उसको ऐसा है उसको ऐसा नहीं। जब देखिए घर में भी जब बच्चे गलत करते हैं तो उसको डांटा जाता है, उसको समझाया जाता है। ब्रह्मा बाबा भी कुछ देर के लिए बच्चों को किनारा बोलता था कि एक रूम में आज तुमसे कोई बात नहीं करेगा। तो भावना ये नहीं रहता था कि उसको सजा ही देना है, भावना ये रहता था कि ये सुधर जाए। तो उसी तरह अगर भावना सही है तो भावना बाबा तक पहुंचता है और वो भावना का रिटर्न मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे इसको विरोध के रूप में ले लेते हैं, विरोध के रूप में ले लिए, इधर का बात उधर कर देते, नारद मुनि बन जाते हैं। और वो नारद मुनि का अंत कैसा होगा, उसका नाम थोड़ी बाबा पहले नंबर में रखेगा। बाबा क्या देखा कि जब किताब में देखा, कॉपी में विष्णु जी के पास, तो नारद मुनि देखे पहला नंबर में, बाबा बाबा करने में वो पहला नंबर है। लेकिन बाबा जिसका नाम ले रहा था वो तो हनुमान थे। तो महावीर कहाँ बनना है, इस ऐसे ही परिस्थिति में जिस समय आपके सामने सारे लोग एक तरफ खड़े हो जाए। पांडवों के सामने क्या हुआ था, सब अक्षोणी सेना एक तरफ, कौरवों की तरफ, अब मात्र 5 पांडव, लेकिन उसकी तरफ कौन था, सच्चाई सफाई कृष्ण थे। तो जीत किसका हुआ, अक्षोणी सेना वाला कि कृष्ण की तरफ जो थे, वह पांडवों की जीत हुई। तो अक्षोणी सेना, लोग भीड़ लगा रहे हैं कि इतने सारे हम लोग की तरफ देखो, इतना सारा बाल बच्चा लोग है, हम लोग तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो अक्षोणी सेना है। अक्षोणी सेना का मतलब ताकत नहीं है, बस विरोध के रूप में खड़े। और हम लोगों को सच्चाई से सफाई से चलना है। तो आने वाले समय में ब्राह्मणों के आगे क्या है, ये परीक्षा आता है
कि बहुत लोग विरोध करने लगते, धारणा कर रही है इसके साथ बात नहीं करना है, ये नहीं करना, लेकिन वो अक्षोणी सेना को हम अपना बना नहीं सकते क्योंकि सबका विनाश होगा। लेकिन हम जिसके साथ चल रहे हैं उसका कहना माने, बाबा का कहना माने। इस समय जितना आप अकेले उतना ही ऊंचा, क्योंकि सिंहासन पर लोग अकेले जाता है, शमशान में लोग अकेले जाता है ना। आपके साथ में कोई जाता है क्या? जब तक आप यहाँ हैं तभी तक। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने आप को शमशान वाले समझो कि हमको अकेले जा रहे हैं। दूसरा बोलो सिंहासन के हम अधिकारी बन रहे हैं। तो जैसे जैसे आप इस स्वमान को लेंगे आप विजयी बनते चले जाएंगे, आप विजयी बनते चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।